नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाहेगुरु डेयरी फार्म लुधियाना पंजाब। मैं अमित चोपड़ा और मेरे बड़े भाई साहब विशाल चोपड़ा, हम दोनों पिछले 35 से 40 साल से इसी धंधे में जुड़े हैं, गाय भैंस के। आज हमारे पास पूना से एक पार्टी आई है, महाराष्ट्र पूना से। खुद गाय खरीदी उन्होंने, उधर से परमिशन लेके आए हैं। अपना पहले कोविड टेस्ट पास कराया, उसके बाद प्रशासन से मंजूरी ली है और हमारे से आज उन्होंने 10 गायें खरीदी है। तो मैं आपको कुछ गायें भी दिखाना चाहूँगा और उनसे परिचय भी देना चाहूँगा। पुनः महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा जी, तो इतने लॉकडाउन में कैसे आना हो गया? ये मेरा प्लानिंग पहले 3 महीने से चालू था आपके पास आने का, अच्छा जी। लेकिन बीच में लॉकडाउन होने की वजह से मैं थोड़ा लेट आ गया, 3 महीने के बाद आ गया आपके पास। ठीक है जी। तो आने से पहला मैंने हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट, हाँ जी। वहाँ से आपका लीगली ये परमिशन लिया ओके। हमारे गवर्नमेंट से, मेरा पूरा डिटेल्स इसमें डाल दिया। ठीक है जी। बाद में मुझे ई पास मिल गया, फिर मैं आपके पास इधर सही पहुंच है। गया। रास्ते में कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई भी मुझे ये पास रहने की वजह से कोई मुझे समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं आ गई। ठीक है। ठीक। मैं बिना रुके इधर तक 2 दिन में इधर पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, वाहेगुरु डेयरी फार्म की तरफ से आपको सबको स्वागत है। ये जो गाय आप देख रहे हो, 1 नंबर टोकन इसको लगा है, सेकंड लैक्टेशन में है। खुद ये पेनी मेकर की है, आगे इसको डेनमार्क का इंजेक्शन लगा है। फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर दूध दिया इसने, अब ये सेकंड में बच्चा देने वाली है। डेनमार्क 40-120 इसको लगा हुआ है आगे। बहुत ही अच्छी जनरेशन है, बहुत ही अच्छे फार्म की है। ये गाय के पूरी डेफिनेशन है। कीमत 94,000 की ये खरीदी हमने। ये जो दूसरे नंबर की आप गाय देख रहे हो, बहुत ही अच्छी गाय है। इसका भी सेकंड लैक्टेशन है, 6 दांत है। ये गाय खुद टर्मिनेटर की है, आगे इसको डेनमार्क की लगा है 40-116 का। फर्स्ट लैक्टेशन 34 लीटर इसने दिया है, अब ये सेकंड में बच्चा देगी। बहुत ही अच्छी गाय है, ये आप देख सकते हो। प्राइस ये 95,000 की लिए। ये जो गाय आप तीसरे नंबर पे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी गाय है। खुद ये शॉटगन की है, आगे इसको जॉर्डन लगा हुआ है। थर्ड लैक्टेशन में अभी ये बच्चा देगी। सेकंड में इसने 38-37 इसके नियर अबाउट दूध दिया है। बहुत ही अच्छी गाय है, बहुत ही अच्छी इसकी मिल्क वेन है और जो दूध की वेन है, अडर की शेप, बहुत ही अच्छी गाय है। इसका जो पिछले साल का मिल्क रिकॉर्ड है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। 305 दिन का इसका जो लैक्टेशन रहा है लास्ट में, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड की ये गाय है। खुद भी अच्छा सीमन है, आगे भी अच्छे सीमन से ये प्रेग्नेंट है। ये जो आप 4th नंबर पे काऊ देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी काऊ है। ये किसान के घर से हमने खरीदी है और ये सेकंड लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन में 25-26 के आजू बाजू दूध दिया है। बहुत ही अच्छे इंजेक्शन से आगे ये प्रेग्नेंट है। वो डेनमार्क का है। वो किसानों ने भी इतनी कोशिश की, उन्होंने अपने डॉक्टर को बोल के, जो उनका गवर्नमेंट के सरकारी डॉक्टर होते हैं, उनसे बोल के अच्छा इंजेक्शन लगवाया डेनमार्क का 40-116 का। ये आगे प्रेग्नेंट है। ये खुद भी बहुत अच्छे इंजेक्शन की है, जो पुराने वेरका के इंजेक्शन चलते थे, वेरका 209 की है ये खुद। 4 एक्चुअली ऐसे है कि इनका भी हमने एक सेट बना के दिया है। एक तो ये गाय जो हमने 5 प्रोवाइड की हैं, वो सेकंड लैक्टेशन की हैं, नियर अबाउट 20 से 1 महीने के अंदर, 20 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर कच्ची हैं, जिनको ब्याने में 1 महीना 20 दिन 25 दिन ऐसे टाइम रहता है। और 5 हमने इनको फर्स्ट लैक्टेशन की इम्पोर्टेड बछड़ियाँ लेके दी हैं, जिनको 1 महीने से ऊपर ही रहता है। 1 महीने के बाद ही इनकी डिलीवरी होगी। बहुत ही अच्छे सीमन की वो 5 बछड़ियाँ हैं, वो भी इम्पोर्टेड है। उनकी जो आगे मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करा देता हूँ। दोस्तों, ये जो दोनों बछड़ियाँ आप देख रहे हो,
ये दोनों फर्स्ट लैक्टेशन की है, दोनों इम्पोर्टेड की है। ये वाली अमीगो की है, वो पंच की है। दोनों को डेनमार्क लगा है 40-120। एक ही फार्म से हमने खरीदी हैं। बहुत ही अच्छी जनरेशन है जिस फार्म से हमने ये दोनों बछड़ियाँ खरीदी हैं। मैंने आपको आगे भी बताया था, हमने उनको 5 जो काउस प्रोवाइड करा के दी हैं सेकेंड लैक्टेशन की, और 5 हमने उनको ये हीफर दिए हैं, जिनमें से 4 तो है फर्स्ट लैक्टेशन की, उसमें एक सेकेंड लैक्टेशन में और 4 दांत है। बहुत मज़े की बात है, ये किसान भाइयों को सीखने के लिए मिलेगा कि इतनी कम उम्र में उसने सेकंड बार भी उसकी डिलीवरी पे रेडी कर लिया। वो कैसे उसको रेडी किया वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी पूरी डिटेल, वो क्या उनको कैसे तैयार करते हैं इतने कम समय में, जो उन्होंने उसको सेकंड लैक्टेशन के लिए रेडी किया। ये इनकी फर्स्ट लैक्टेशन में लगभग दूध की कैपेसिटी 30 लीटर के आसपास रहेगी। हो सकता है 2 लीटर ज़्यादा भी दे दे, 2 लीटर कम भी दे दे, लेकिन जिस फार्म की ये बछड़ियाँ हैं उसकी जनरेशन के हिसाब से ये 30+ ही रहेंगी। बहुत ही अच्छे इंजेक्शन है ये दोनों, अमीगो और पंच। इसका अच्छा रिकॉर्ड भी है उनके पास, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बछड़ियाँ उन्होंने अपने फार्म पे भी रखी हुई थी, दिखाया उन्होंने, फिर इनको हमने प्रोवाइड करवा के दी हैं। ये जो आप पीछे मेरे अगली गाय देख रहे हो, ये एक सेकेंड लैक्टेशन जिसकी मैंने आपको अभी अभी बात की थी, जो 4 दांत में दूसरे बेहतर में बच्चा दे रही है। खुद ये प्लेट की है, आगे इसको डेनमार्क लगा हुआ है। ये बछड़ी डेनमार्क 40-116 की है, इसको 50-0061 लगा है। दोस्तों की बहुत डिमांड होती है कि डेनमार्क की बछड़ियाँ, डेनमार्क की। आप ये बछड़ी को गौर से देखो, इसकी लेग कैसी है और ये कैसी इसका बॉडी स्कोर है, कैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। बहुत ही कम देखने को मिलती है। सुनते हैं हम लोग कि डेनमार्क के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, अंकल से भी वीडियो पे बहुत बार बात हुई डेनमार्क के बारे में। ये आप आज लाइव देख सकते हो कि ये डेनमार्क क्या चीज़ होती है, कैसे इस बछड़ी को तैयार किया है। 2 दांत बछड़ी है, लगभग 23-24 महीने की बछड़ी होगी। आप इसकी हाइट देख सकते हो, इसका बॉडी वेट, इसकी लेग शेप, बहुत ही अच्छी जनरेशन है ये जो तैयार की गई है। और वो तो प्लेट के बारे में तो आपने सुना ही है, उसको भी आगे डेनमार्क लगा हुआ है। तो ये चारों जो हमने आपको पहले भी 2 दिखाई है, ये भी दिखाई है, ये चारों हमने 75 की रेंज में इन लोगों को प्रोवाइड करवा के दी है। 75,000 के पुट्ठे से हमने ये 4 खरीदी हैं। फर्स्ट अपन हम अलग अलग फार्म पे गए। हाँ जी। उनके काउस देखे, बहुत टाइप के काउस देखे वहाँ पे। ओके। फिर उनके मदर देखे और उनके बच्चे देखे। अच्छा जी। फिर उससे हमने उनको पूछा हाँ। कि ये कौन सा सीरम लगाया है, हाँ। ये कौन से कितने महीने के उसकी ये हुई, एआई कब हुई है इसकी? हाँ। सही है। फिर उनने पूरा डिटेल हमें नोट करके दे दिया। अलग अलग फार्म से ऐसे 10 से 12 फार्म में हम गए। हाँ। और बहुत अच्छे गाय थी। हाँ। सही है। सो हमें उस प्रकार से पता चला कि ठीक है। ये सीरम रहते। ये जो दोनों गाय आप देख रहे हो, ये दोनों सेकेंड लैक्टेशन है। ये दोनों PDFA के इम्पोर्टेड इंजेक्शन की हैं और आगे इनको दोनों को स्ट्राइकर लगा है। एक ही फार्म से ली है। इसने जो इस साइड पे गाय है उसने तो 28-27 दिया है, इसने 26-25 के आसपास रही है। दोनों ही गाय एक ही फार्मर से ली हैं, दोनों PDFA इम्पोर्टेड की हैं, आगे इनको स्ट्राइकर लगा हुआ है। और मज़े की बात है, इनको जो भी हमने गाय प्रोवाइड करवाई है वो सब मैंने आपको बताया, आगे भी बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सब, जैसे इस टाइम गर्मी का माहौल है, दिन हीटिंग वाले हैं, टेम्परेचर 40 के बाहर ही रह रहा है, तो हम 1 महीने के अबव भी जो कच्ची गाय है जिसको 1 महीने की टाइम है डिलीवरी का, वही गाय प्रोवाइड करा भी रहे हैं। और आगे हम किसानों को भी यही सलाह देते हैं कि कम से कम जिसको 1 महीने के आसपास रहता हो वही गाय को ट्रैवलिंग पे लेके जाएं। रेडी गाय में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए उसकी संभाल, रास्ते में केयर टेकर
बहुत कुछ देखना पड़ता है। जो आजकल का मौसम है, सर्दी में विंटर में तो ये सब चल जाता है, जैसे भी आप लेके जाना चाहो ले जा सकते हो, रेडी लेके जाना चाहो, डिलीवरी वाली लेके जाना चाहो या कच्ची लेके जाना चाहो। उस दिनों में तो कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है इनको, लेकिन ये दिन में लेके जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खाली खरीदना हमारा मोटिव नहीं है, उसको संभालना, उसको अच्छे तरीके पहुंचाना और इन लोगों को गाइड करना, आगे इनको डाइट प्लान देना। मैंने इनको सीमन से लेके हर चीज़ की इनको नॉलेज भी दी है, आगे कैसे लगाना है सिलेंडर प्रोवाइड करवा के दिया है, मिल्किंग मशीन लेके दी है और इनको डाइट प्लान लिख के दिया है, कैसे कैसे हरा चारा कितना, साइलेज कितना, फीड कितना। ये लड़का इन्होंने पहले परिवार से किया तो हुआ है डेयरी फार्म, लेकिन लड़के को थोड़ी कम नॉलेज थी। इसको पहले मैंने 60 दिन का कोर्स कराया वहीं से, उसके बाद इसको तैयार कराया। इसका जो शेड थोड़ा पुराने सिस्टम से था उसको नए सिस्टम में डेवलप किया, उसको तैयार किया। अब इसको गाइड करूँगा जितना मेरे से हो सका। आप भी किसान भाइयों को यही मेरी विनती है कि जानवर देख के पहचान के उसको खरीदा जाए, ताकि अपना किसी भी तरह का हम किसी भी तरह के कोई भी नुकसान से बच सके। धन्यवाद, नमस्कार।